हेलो दोस्तों, मैं सिकेश सर आप सबको सिकेश पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे सारा आपको एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे कि देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो मानव पाचन तंत्र में हम लोग जानेंगे कि यानी भोजन का पाचन किस तरह से होता है। एक तरह का मानव में भी होता है, साथ साथ एनिमल में भी होता है। तो दोनों में हमें डिफरेंस क्या है, यानी एक जानवर जिसको देहाती मॉडल में कर सकते हैं, एक जानवर में और एक आदमी में का फर्क है, वो इसके बारे में हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा। जिसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी खाना को खाते हैं तो कैसे वो पचता है, समझ में आया, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर ऐसे अगर देखा जाए तो इसको तो दो भागों में इसको हम थोड़ा सा पार्टिसिपेट किए हैं मानव पाचन तंत्र को। एक यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल में किए हैं, जिसको बोला गया आहार नाल में। अगर देखा जाए तो आहार नाल की लंबाई जो होता है वो 32 फीट होता है। अगर उसको मीटर में अगर चेंज किया जाए तो 8 से 10 मीटर के करीब होता है, लगभग 8 से 10 मीटर तक। अब इसमें अगर देखा जाए एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला जो होता है मुख गुहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ। मुख गुहा होगा, फिर क्या होगा ग्रास नली, जिसकी मदद से क्या होता है खाना हमें अंदर जाता है ना। इसके बाद अगला क्या है अमाशय। तो इसके बाद यानी उसकी मदद से चला जाता है किसमें, अमाशय में, और अमाशय से फिर होते हुए चला जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। इसके बाद छोटी आंत से फिर चला जाएगा बड़ी आंत में, और इसके बाद फिर बड़ी आंत से ये गुद्दा, जिसको बोला जाएगा एक और नाम है रेक्टम, की मदद से हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अगला पार्ट हम यहाँ पे और लिखे हैं, देखिए यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड लिखा हुआ है, यानी पाचन का जो रूप होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो इसमें देखिए पहला यहाँ पे अगर देखा जाए तो लार ग्रंथि लिखा हुआ है, दूसरा है जठर ग्रंथि है, फिर अगला लीवर और पित्ताशय है, और चौथा अग्नाशय है, और एक है आंत ग्रंथि। ये सारे चीज हैं। तो ये सारे के बारे में यानी 1 बाय 1 हम लोग बारी बारी से, जिसको बोला गया, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो है हमारा क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा को हम लोग क्या क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो मुख गुहा को अगर देखा जाए तो हम कहेंगे माउथ बोला जाएगा, ओरल बोला जाएगा, या वैकल कैविटी भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी। आगे अगर देखा जाए, और एक और बात है, अगर ये जो लार ग्रंथि अगर देखा जाए, जो लार है ना, प्रतिदिन एक व्यक्तियों को 1.5 लीटर यानी कह सकते हैं वो लार को क्या करता है, स्रावित करता है, छोड़ने का काम करता है। अगर मान लेते उसको क्या करोगे, एक बोतल में उसको अगर तुम चाहते हो उसको जमा करके रखने के लिए, ऐसे करके चुहा के जमा करके रखोगे तो तोलोगे तो आपको 1.5 लीटर। अब यहाँ प्रश्न बनता है, सर क्या उसको एक ही दिन में मार लेंगे तो हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। ये लार एक ऐसा पाचक यानी चीज है जो यानी हम कह सकते हैं जो भी भोजन वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो बड़ा डाइजेस्ट करने में काम ही करता है, बड़ा ही हेल्पफुल है। तो देखा जाए अगर इसमें लार में देखा जाए तो 3 है कौन कौन भाई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैराटिडिस लिखा हुआ है, जो बड़ी है, और यही जो होता है जो सांप के ऊपरी परत में पाया जाता है, जिसमें विष रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जहर। जैसे ऐसे मारेगा डंक, मार के ऐठा आ जाएगा, इसे वही छोड़ देता है, उसी में उसको पाया जाता है क्या, जहर पाया जाता है। अगला है जो अगर देखा जाए तो जिसका नाम है सबलिंगुअल है, और इसके बाद है सबमेंडुलर, है ना। ये होता है यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं जो मानव में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए लार में पाए जाने वाले 4 कंपोनेंट होते हैं। वो 4 कंपोनेंट कौन कौन होते हैं लार में पाए जाने वाले। तो पहला जिसको नाम है क्या, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम का क्या काम, ये लाइसोजाइम का काम है बाबू ना, कि जब अगर देख लो हम भोजन को जब खाते हैं ना, तो लार क्या कर देता है, उसमें छोटा छोटा कोई बैक्टीरिया वगैरह रहता है ना, तो उसको वहीं तक मारता है, लपेट वेट लेता है, लपेट वेट के मार लेता है वहां तक। लेकिन वहां से बचने के बाद भी और ये जो लार में पाया जाता है एंजाइम, उसको एकदम लपेट देता है, यानी मार देने का काम करता है। तो वो जीवाणु, जितने भी जो जीवाणु वगैरह रहता है ना, उसको क्या करने का काम करता है, मारने का काम करता है। अगर नहीं तो देखो क्या होता है, जैसे कि मजदूर काम कर रहा है भाई, अगर ये नहीं बना हो रहा था तो आदमी का समझिए तो खराब हो जाता, पाचन तंत्र ही खराब हो जाता। मजदूर मान लेते हैं काम कर रहा है, कोई उधर से लीजिए प्रसादी दे देता है, वो बस ऐसे करेगा, दीजिए
गपाका मार लेता है। तो उसमें जो भी अगर मान लेते बैक्टीरिया वगैरह जाता है ना, जीवाणु वगैरह, उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। अगला है जिसका नाम है टाइलिन है। इसके बाद अगला है डाइस्टोटेज नाम है इसका, जो ये क्या करता है, स्टार्च को और मड मतलब ये चोकर वगैरह होता है ना, आटा वगैरह, वो सारे को ये क्या करता है, पचाने का काम करता है। यानी देखिए अगर कितना हूँ आप गेहूं को आटा पिसवा लीजिए, कितना हूँ चलनी से चाल दीजिए, तो उसमें चोकर रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो खाना का डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, नहीं पचेगा। इसलिए चोकर बहुत ही हमारे लिए जरूरी भी है। अगर नहीं तो इसको अगर देखा जाए, अगर पूर्ण रूप से उसको चोकर को हटा दीजिए तो हो जाएगा मैदा। चोकर को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगा। अगर मैदा के 7-8 को रोटी खा लिया, पचा लीजिए तो थोड़ा नहीं, पॉसिबल नहीं है, पचेगा ही नहीं, बहु मारने लगिएगा, करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे देखिएगा अगला है जिसका नाम क्या है, म्यूकस है। ये म्यूकस का कोई विशेष वैसा वर्क नहीं है, यह क्या करता है, भोजन को चिपचिपिया बनाता है, जिसकी मदद से भोजन क्या होता है, हमारे ग्रसनी नली जो होता है उसके अंदर ये क्या होता है, आराम से पिचिक फूल करके चला जाता है ना, ये चला जाता है। अगला पॉइंट क्या है भाई, तो अगला पॉइंट क्या है, तो ग्रस नली। अगर उसको देखा जाए तो ओसोफेगस इंग्लिश में बोला जाता है। यह अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यह कोई विशेष काम इसका नहीं है। इसका काम क्या है, सिर्फ भोजन जो होता है चिपचिपिया मिला देता है, कौन, म्यूकस, उसकी मदद से चिकना हो जाता है, वह भोजन धीरे धीरे चला जाता है, लेकर चला जाता है कहाँ, आमाशय तक। इसका यही काम है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, है ना, जिसकी मदद से भोजन हमारे चला जाता है कहाँ, आमाशय में। अगला जो यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो है अगला पॉइंट हम लोग का है, वो है अमाशय। कौन है, अमाशय। तो देखिए यहाँ पे अमाशय जिसको बोला जाता है स्टमच, क्या बोला जाएगा, स्टमच। यह अमाशय में जाएगा भोजन और कम से कम वहां 4 घंटे तक रहेगा। कितने घंटे तक रहेगा, 4 घंटे। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है, तो कौन हम लोग बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे। अब देखिएगा अमाशय में क्या होता है, अगर देखा जाए अमाशय में, तो अमाशय में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अमाशय में 4 घंटा तो भोजन रहता ही है भाई, लेकिन अमाशय के कुछ भाग होते हैं, वो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं अमाशय के, 3 भाग। जो पहला यानी भाग होता है जिसका नाम है कार्डियक नाम। ये क्या होता है, अमाशय का भाग कार्डियक। आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, इस प्रकार का ये ओसोफेगस होता है, ऐसे ये देख लीजिए इस प्रकार का होगा। तो इसका 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। एक जो होता है जिसका नाम है कार्डियक, जिसमें पाया जाता है HCl, और ये होता है ऐसे अंगुली नामा आकार का होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग रुचि। क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। ये क्या होता है, कभी हम लोग काफी लंबे समय तक जब भूखे रह जाते हैं ना, तो जैसे ऐसे झुकते हैं ना, तो ये गड़ता है पेट में, हमें ये क्या करता है, गड़ता है। ये अंगुली नुमा आकार का होता है, ठीक है ना। आगे अगर जाओगे तो अगला जो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो ये अमाशय का अगला भाग जो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंडिक, और इसके बाद पाइलोरिक। ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, और इसको फंडिक बोला जाता है, फंडिक बोला जाता है। ये होता है। अभी तीनों का काम क्या है, तो अगर देखा जाए, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें क्या होता है, एसीएल होता है। और एसीएल का काम क्या है भाई, ये एसीएल क्या करता है, जीवाणु वगैरह जो होता है ना, उसको मारने का काम करता है। हालांकि देखो हम लोग जो भोजन खाते हैं, यहीं से जीवाणु मारने के लिए स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसी को बोला जाता है वैसा जीवाणु जो बच खुच के चला जाए, जिसको हम एक तरह के बोलेंगे कि थेथर जीवाणु है। ये यहाँ से बच गया, अच्छा आवे थे तो यहाँ कहता है ठीक है बेटा चल आगे तुमको हम समझाते हैं। तो आगे जैसी जाता है तो एसीएल मिलता है, उसको चमोर ममोर देता है, गला देता है ना। ये चीज होता है जिसमें पाया जाता है क्या, यानी एसीएल पाया जाता है। अब उसकी मदद से वहां पे भोजन क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ से निकलता है भोजन और चला जाता है किस भाग में, रुचि। रुचि का कोई विशेष ऐसा काम नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रुचि को क्या करता है, ये कार्टूनुमा आकार का होता है, जो भोजन को रोकने का काम करता है। वो क्या करता है, भोजन को रोकने का काम करता है। आगे आते हैं, अगला है पाइलोरिक है। ये क्या होता है, पाइलोरिक ये क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है। वो जठर ग्रंथि से क्या होता है, एक जठर रस स्रावित होता है। क्या होता है, जठर रस स्रावित होता है।
जिसमें अगर देखा जाए जठर रस जो स्रावित होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होगा जिसका नाम है रेरिन है और दूसरा का नाम है पेप्सिन। अब ये देखा जाए रेरिन क्या करता है, ये दूध को दही में बदलने का काम करता है, दूध को दही में बदलने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब उम्र यानी जैसे जैसे बढ़ जाता है, जैसे बुढ़ा अवस्था में हो जाता है, तो अगर मान लेते बुढ़ा दूध वगैरह को खाता है ना तो दूध उसको पचता नहीं, इसलिए तुरंत डॉक्टर उसको बोलता है कि बाबा अब दूध आप नहीं खाइए, आपको खाना है तो क्या खाइए, दही खाइए। इसलिए इसको दूध को सलाह नहीं दिया जाता है, बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि दही खाइए, क्योंकि उसमें रेरिन जो होता है वो काम करने की उनकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए देखोगे कि जब बच्चा दूध पीता है और तनी सा कुछ देरी के बाद तुरंत उल्टी करेगा तो दही जैसा तुरंत बिक देगा ब्लॉक में, देखोगे ना ऐसे करके, देखो फटल फटल जैसा रहता है ना। आगे की बात अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज और यहाँ से प्रश्न और करता है, एकदम खोदिया खोदिया के प्रश्न पूछता है। अब देखो ये दूध का पचाने का जो काम करता है ना वो करता है कौन, केसिन करता है। दूध का पचाने का काम कौन करता है, केसिन करता है। इसलिए पूछता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है कि केसिन किसे पचाता है, तो यानी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे किसको, दूध को। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन होता है। आगे की बात आते हैं, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। वो प्रोटीन को पचाकर किसमें कर देता है, पेप्टोन में कर देता है। किसमें कर देता है, प्रोटीन। अब देखो यहाँ से प्रोटीन को स्टार्ट हुआ पचना, प्रोटीन एक जगह नहीं पचता है, कई जगह प्रोटीन पचता है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, पाइलोरिक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्या है यहाँ पे प्रोटीन यहाँ से पेप्टोन में इसको क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखो यहाँ पे कहानी ऐसा भी होता है, कभी कभार क्या होता है, आप लोग पार्टी में तो जब करते हैं, हाँ एकदम खूब जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, देखिएगा खाना थोड़ा सा स्वादिष्ट रहता है, भरा चाव से लोग खींच लेता है, यानी खाने की क्षमता से भी ज्यादा कदा मिल गया आज, खींच लेता है। खींच लेने के कारण क्या होता है उसमें, यानी एसीएल की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस, गैस उत्पन्न हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक, बहु बहु मारने लगता है। अब वही भाई सीबीएसई वाला बचवा होगा तो कहेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, इस तरह का बोलेगा। यानी कहने का मतलब एक तरह का क्या हो जाएगा, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाता है, उसको बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, तो बहु बहु जैसा करने लगता है, एक तरह का एसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पर। तो तुरंत वहां पे सलाह दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग बोलते हैं इनो, तुरंत लीजिए भाई और गपाक मना उसको मार लीजिए, जिससे हमें क्या होता है, राहत मिलता है। जिसका फार्मूला ये भी पूछ सकता है आपसे, एक केमिस्ट्री का चीज हो गया तो ये जान जाइए, MgOH का होल ट्वाइस जो इनो में मिला हुआ रहता है, जिसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है, ठीक है ना। या इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है ना। आगे आते हैं, अगला पार्ट है जो, यानी हम कह सकते हैं वहां से जब खाना निकलता है तो निकलने के बाद फिर यानी उसी के नीचे में, जैसी अगर देखिएगा यहाँ पे हमने बनाया है, यह हो गया अमाशय। अच्छा, अमाशय में जब भोजन चला जाता है तो भोजन जो पचता है उस भोजन को बोला जाता है काइम। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि अमाशय में जो भोजन पचता है उस भोजन, पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, तो काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। अब यहाँ से भोजन निकलता है और चला जाता है, देखिए यहीं पे है ये अग्नाशय, जिसको हम एक तरह का बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। यहाँ से खाना निकलता और चला जाता है कहाँ, अग्नाशय में। अब यहाँ से जाने के बाद ये खाना चला जाता है तो खाना तो रहता है अम्लीय भाई, खाना कैसा रहता है, अम्लीय रहता है। अब खाना अम्लीय रहता है, यहाँ से जैसे ही चला जाएगा तो इसका अगर देखा जाए कंडीशन अग्नाशय में, तो यह जिसको हम एक तरह का हम बोल सकते हैं, अग्नाशय एक तरह का ग्रंथि है और खाना का पूर्ण पाचन यहाँ पे हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से यहाँ से खाना का पाचन हो जाता है, इसमें से जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो पाचक यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं एंजाइम को छोड़ने का काम करता है, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं, याद रखिएगा आप, LAT। L4 हो जाएगा आपको लाइपेज, ये क्या करेगा, फैट, वसा और लिपिड को, ये सारे को क्या करेगा, पचाने का काम करेगा, यानी चर्बी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं ना, उस सभी को पचाने का ये क्या करेगा, काम करेगा। देखते हो कोई चर्बी आ जाता है खूब, है ना, वो सारे चीज को कौन पचाने का काम करेगा, लाइपेज।
कौन करेगा? लाइपेज। अगला है देखा जाए ए फॉर अगर देखा जाए एमाइलेज होता है। ये क्या करता है? स्टार्च को मड को पचाने का काम करता है। अभी मैंने बताया चोकर वगैरह जो होता है ना उसको पचाने का काम करता है। आगे अगर देखोगे टी फॉर ट्रिप्सिन होता है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करेगा? तो देखो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बताए थे ये प्रोटीन का ही भाग था जिसका नाम क्या था? पेप्टोन। ये पेप्टोन को पेप्टाइन में क्या कर देता है? बदल देता है। देखो प्रोटीन कैसा था? यहाँ पे था भाई प्रोटीन, उसको पेप्टोन में बदला और इस पेप्टोन को तुरंत अग्नाशय से इसको क्या कर दिया? पेप्टाइन में बदल दिया। तो देख रहे हो ना प्रोटीन का किस तरह का पाचन हो रहा है। फिर यहाँ से भी निकलेगा, फिर अभी प्रोटीन का और पाचन होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से धीरे धीरे प्रोटीन का पाचन होता है। इन्हें कि एक बार पाचन हो जाता है। और कोई भी अगर हम लवणीय चीज जैसे कि जल वगैरह लेते हैं उसका कोई विशेष पाचन नहीं होता है। शरीर उसे क्या कर लेती है? सोख लेती है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह फैट वगैरह ये सब का हो जाएगा, लेकिन लवणीय चीज वैसे वगैरह का कोई का पाचन नहीं हो पाता है। उसको शरीर अपने यानी सतह से उसे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेने का काम कर लेता है। आगे हम लोग आते हैं। अगला बात है भाई, तो देखोगे यहाँ डायग्राम हम बनाए हैं, यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ के बाद जैसी देखता है भाई ये क्या छोटी आंत में भोजन जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छोटी आंत की नखरा बहुत है। ये कहता है कि भाई हम नहीं लेंगे, खाने को हम नहीं लेंगे। अब होता है क्यों नहीं लोगे भाई? इसलिए कि खाना हो जाता है कैसा? अम्लीय हो जाता है। खाना कैसा हो जाता है? अम्लीय। तो तुरंत ये बोलता है जाकर किसे? यकृत को। यकृत को बोलता है कि चाचा ये तो छोटी आंत खाना लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नखरा लगा देता है भाई। क्यों भाई? अरे खाना इसलिए नहीं लेता है कि यानी खाना कैसा है? अम्लीय। साला लेंगे तो हम जल जाएंगे। साहबा बोलता है कि साला हम लेंगे तो जल जाएंगे, लेंगे नहीं। तो तुरंत ये सब जाके अग्नाशय से बोलता है किसको? यकृत चाचा को बोलता है कि चाचा वो खाना लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है। तो तुरंत ये क्या करता है? पित्त रस यहाँ से ये देखो यहाँ पे लिख दिए हैं। लीवर जो है पित्त है ना, जिसको यहाँ पे निर्माण करता है ना। अब यहाँ पे देखोगे गाल जिसको लिखा हुआ है, ये पित्ताशय अगर देखा जाए पित्त को स्टोर करता है। तो कहाँ पे स्टोर करता है? तो देखो यहाँ पे होता है। और इसी में कभी कभार स्टोन हो जाता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का छोटा छोटा पथरी जिसको बोलते हैं, उसको काट के इसको निकाल दिया जाता है। उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। क्यों भाई? ये सिर्फ काम क्या करता है? यकृत जो है इसमें क्या करता है? जो पित्त को छोड़ता है ना उसको ये स्टोर करने का काम करता है। कोई इसका विशेष काम नहीं। अब ये इतना खराब है ना बबुआ, इतना खराब है कि देखोगे एक कैप्सूल भर के इतना सुन तो रहबे करता है। किसमें? मुर्गा वगैरह में। तानी से अगर वो मीट में मिल गया तो पूरा मीट को सत्यानाश कर देगा। इतना सुन कैप्सूल भर के ही है वो, हरा रंग का रहता है, देखे ना। आगे आते हैं। ये पित्त का अगर देखा जाए पीएच मान जो होता है करीब 8 के लगभग होता है। कितने के लगभग? 8 के लगभग होता है। और ये क्या करता है? तो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। तो भाई अभी देखिए यहाँ पे कंडीशन था कि भोजन था अम्लीय। अब जैसी पित्त मिल गया है कैसा था? क्षारीय। तो जैसी यहाँ से मिलेगा अम्ल और क्षार मिलेगा तो खाना हो जाता है कैसा? उदासीन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। जैसी सुनता है कि खाना हो गया न्यूट्रल, कहता है कि आवे दे, रट्टा पट्टा उसको तुरंत क्या कर लेता है? ले लेता है। अब यहाँ से देखिएगा भोजन चला जाता है कहाँ? छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ? तो देखिएगा छोटी आंत के भी भाग होता है। देखिए यहाँ कुछ हम लिख दिए हैं संकेत से, जिसको यहाँ पे बोला गया डी, यहाँ जे और इसको आई, है ना। डी फोर अगर देखा जाए तो ड्यूडेनियम बोला जाएगा, जे फोर अगर देखा जाए तो ये जेनोनियम बोला जाएगा और आई फोर इलियम बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी हम कह सकते हैं कि छोटी आंत के भी कितने भाग? 3 भाग। अब यहाँ पे अगर देखा जाए पूर्ण रूप से यहाँ से खाना ऐसे ही चला जाता है, जो इसमें क्या करता है? इसको सेक्रेटिक करता है, सेक्रेटिक ये उत्तेजित करता है, जिसके कारण ये भी क्या करता है? ये भी यानी एक तरह का क्या कह सकते हैं? एंजाइम छोड़ने का काम करता है। किसकी मदद से? छोटी आंत की मदद से। अब यहाँ से खाना पूर्ण रूप से यहाँ तक आ गया तो यानी पचा। अब आने के बाद पूर्ण जो पाचन हो जाता है वो कंप्लीट होता है किसमें? छोटी आंत। तो यहाँ तक जब खाना आता है बाबू तो आने के बाद ये पूर्ण रूप से यहाँ तो कुछ नहीं होता। और जेजेनियम का काम क्या है? जैसे घर में देखते हो ना कि लोग धो देता है खाना वगैरह या चावल वगैरह या जिसको हम बोलते हैं गेहूं वगैरह के लोग पसार देता है, उस प्रकार का ये जेनेनियम क्या करता है? पूर्ण रूप से उसे क्या कर देता है? पसार देने का काम करता है। ये पूर्ण रूप से कौन? ये जिसका नाम क्या है? जेलेनियम। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? फैला देता है। और इलियम इसको क्या कर लेता है? पूर्ण रूप से इसे
पचा हुआ भाग को अवशोषित करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसमें क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखने का काम किया है। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम ना होकर भी पाचक का काम करता है, जिसका नाम क्या है, पित्ताशय। कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, फिर भी ये पाचन का काम करता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कौन सा, पित्ताशय। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, इसे उत्तेजित करने का जो काम करता है यही चीज है, जो इसे उत्तेजित करने का काम करता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, यहाँ से रस को स्रावित करता है और आने के बाद इसमें मिल जाता है, जिसके कारण खाना क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब यहाँ के बाद जैसे आगे चलते हैं तो अगला है जिसको बोला गया छोटी आंत। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है खाना का। अगर देखा जाए तो इनके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग। जिसको पहला भाग को बोला गया क्या, ग्रहणी या बोला गया पक्वास, जिसको डेडुनम बोला जाता है। ये क्या करता है, सेक्रेटिन और क्लेस्ट्रोकाइनिन जो होता है ये हार्मोन्स को निकालने का काम करता है, जिससे क्या होता है, भोजन पूर्ण रूप से उसे पच जाता है। अब यहाँ के बाद अगर देखा जाए तो इससे क्या हम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से कोई ऐसा एक एंजाइम नहीं निकलता है, ओनली फॉर निकलता तो क्या है, हार्मोन। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ देगा बबुआ, पूछ देगा आपको कि जो ग्रहणी भाग है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो जिसका नाम क्या है, सेक्टिन। इसे किसे उत्तेजित करता है, तो देख लीजिए कौन है भाई, अग्नाशय को उत्तेजित करता है। किसको करता है, अग्नाशय को करता है। ये भी प्रश्न यहाँ से आपको पूछ दे, समझ आ रहा है। आगे अगर आते हैं तो अगला देखिएगा, जेनुनम होता है। ये क्या करता है, सिर्फ खाने को फैलाने का काम करता है, सिर्फ खाने को पूर्ण रूप से वो क्या कर देगा, फैला देगा। और इसके बाद अगर देखोगे अगला जो होता है जिसका नाम क्या है, इलियम। यह क्या करता है, पचे हुए भाग को अवशोषण करने का काम करता है। पाचन की क्रिया करने के बाद उसमें क्या करता है, वो अवशोषण करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे की बात अगर देखा जाए तो अगली बात यहाँ से निकलता है जिसका नाम क्या है भाई, ये है बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे जाओगे तो ये है बड़ी आंत होता है। यहाँ पे ये बड़ी आंत होता है। अगर बड़ी आंत में देखा जाए यहाँ पे एक गोलाकार भाग होता है ना, इस गोलाकार भाग को बोला जाता है सिक्कम। ये गोलाकार भाग को क्या बोला जाएगा, सिक्कम बोला जाता है। इस गोलाकार भाग को क्या बोला जाएगा, सिक्कम बोला जाता है, जिससे यहाँ से भोजन छोटी आंत से निकाल कर चला जाता है पहले इस पार्ट में। अब इस पार्ट में जाता है तो नीचे यहाँ पे जाओगे तो नीचे एक अवशेषी अंग होता है जिसका नाम है क्या, अपेंडिक्स। ये आमतौर पर वैसे यानी जानवरों में पाया जाता है जो घास पतई वगैरह जो होता है ना उसको पचाने का काम करता है। सोचो देखने वाली बात है, सोचने और समझने वाला बात है भाई कि भगवान किस तरह का रूप बनाया। अब देखिए ये जब हम पढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में था पढ़ाओ कि कोई चीज को छोड़ा नहीं। अभी ऐसा यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर इसे क्यों अपेंडिक्स को यहाँ पे रखा गया। तो पहले के अगर देखा जाए मानव लोग जो होते थे वो क्या करते थे भाई, तो जितने भी घास पतई वगैरह आता था उसको भी वो लपेट लेते थे। तो भाई उसको भी डाइजेस्ट होनी चाहिए। तो डाइजेस्ट होने के लिए यानी पाचन होने के लिए ये चीज को बनाया, मानव में भी बनाया। और ये खासकर जानवरों में क्या होता है, इसी कारण ये होता है जिसके कारण वो खाने को क्या करता है, पचाता है। अगर देखेंगे तो खाने को क्या करता है, हमारे जैसा वो पूर्ण रूप से नहीं करता, एकदम हवा दबा उसको पूरा पहले लपेट लेता है और लपेट के ले जाके एक थैली में स्टोर कर लेता है। और करने के बाद आराम से जब बैठेगा इसके बाद फिर भोजन को क्या करेगा, निकालेगा और धर के उसको चबाएगा। तो हम लोग बोलते हैं हाँ क्या है, पौगरी कर रहा है, खूब मजा ले रहा है, खूब मुंह को चलाता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पौगरी कर रहा है। समझ में आ रहा है। ये कंडीशन होता है किसमें, जानवरों में। लेकिन हमारे में ऐसी एबिलिटी कुछ होता है क्या, दिखाना कि एक बार ढकेल ले एक बार निकाल के कर, नहीं भाई गलत बात है, ये सब हो ही नहीं सकता है। अब अगर यहाँ से भी अगर देखा जाए तो जो खाना हम लोग अगर मान लेते हैं जो उल्टा कर देते हैं ना, वो जो खाना उल्टा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्यों भाई, यहाँ से भोजन डाल लिए मुंह में तो डाल लिए, कुछ पचा, इसके बाद ये ओसोफेगस की मदद से चला गया कहाँ, अमाशय में। तो अमाशय में जैसी भोजन चला जाता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, अमाशय में भोजन चला जाता है, उस भोजन को बोला जाता है क्या, काइम बोला जाता है। इसी के कारण यहाँ पे जैसे अगर भोजन को ऐसे करके मारता है आदमी तो उसमें तो थोड़ा मिला हुआ रहता है, इसलिए एकदम बड़ा म्याज गिनगिना देता है, लगता है कि एकदम सनसना दिया पूरा बॉडी। समझ में आ रहा है, एक कंडीशन हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे कोई पूछ सकता है
कि जो भोजन अगर निकलता है अमाशय से, उस अमाशय वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो कायम कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग आते हैं। बात अब यहाँ पे आ गई है हम लोग बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत का कोई विशेष काम नहीं है भाई। बड़ी आंत का सिर्फ काम क्या है? जो भोजन में जल की मात्रा रहता है उसे अवशोषण करने का वो काम करता है, पूर्ण रूप से उसे अवशोषण करने का काम करेगा। देखिए यहाँ लिख दिए, जल का अवशोषण करने का काम करता है। और निचला भाग है, उस निचले भाग को क्या बोला जाता है? सीकम बोला जाता है, जो अभी मैंने यहाँ से आपको बताया। इसके बाद उसके नीचे जब जाओगे तो उसके नीचे देखिए यहाँ पे लिख दिए क्या? अपेंडिक्स बोलते हैं, जो अवशेष अंग होता है। इसके बाद ये बड़ी आंत के पूरे भाग को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। देखिए लिख दिए हैं, अंग अवशेष अंग बड़ी आंत के भाग को क्या कहा जाता है? कोलोन। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोलोन भाग कहाँ पे होता है जो अवशेष के रूप में होता है? तो बड़ी आंत के पास होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत के पास होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ से ऐसे जो बना हुआ ऐसे ऐसे आकार का जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, इस भाग को बोला जाता है एसेंडिंग कोलोन बोला जाता है। एसेंडिंग का मतलब बढ़ना, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद फिर ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जाओगे तो ऐसा हो जाता है। तो जब बढ़ता है तो उसको फिर बोला जाता है ट्रांसवर्सन कोलोन बोला जाता है। और फिर वहां से नीचे ऐसे होकर ऐसे ऐसे बन जाता है, इसलिए इसको फिर बोला जाता है डिसेंडिंग कोलोन बोला जाता है। और फिर यहाँ से आकर फिर ऐसे ऐसे यहाँ बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। इसके बाद नीचे जब आओगे, बड़ी आंत के ठीक नीचे आओगे तो फिर देखोगे यहाँ पे एक गोलाकार भाग होता है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जैसे आओगे तो उसको नाम है अगला पॉइंट जिसको हम लोग बोल देंगे रेक्टम, जिसके द्वारा हम लोग मल द्वार उसको बोलते हैं, जिसके कारण हम लोग खाना को पूर्ण पाचन कर लेते हैं। तो इसके बाद वो खाना को हम लोग बाहर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो खाना हम लोग खाने के बाद जो बाहर करने की प्रक्रिया होती है, वहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो लैट्रिन होता है, लैट्रिन जो होता है वो पीला होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उसमें मिला हुआ रहता है कौन? फ्लोरोबियन मिला हुआ रहता है। फ्लोरोबियन मिलने के कारण क्या होता है, लैट्रिन का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अब यहाँ पे आओगे भाई तो यहाँ पे भी कंडीशन होती है, जो यहाँ पे ये जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं या रेक्टम बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है स्टोर हो जाता है, मसल्स यहाँ पे डेवलप कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक बीमारी होती है आमतौर पर, जिसको बीमारी को हम लोग बोलते हैं बवासीर, खूनी बवासीर हो जाता है। तो तुरंत क्या कर दिया जाता है, इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है और यहाँ से मसल्स को काट कर क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। समझ में आया? इसके बाद यहाँ पे पूर्ण रूप से रेक्टम की मदद से हमारा जो पचा हुआ भोजन, जिसको अवशोषण वगैरह सारा चीज काम हो गया, होने के बाद ये क्या कर देता है, बाहर। ये प्रक्रिया होती है हमें डाइजेशन की क्रिया। पूर्ण रूप से इस तरह से मेरा खाना का यानी क्या हो जाता है, पच जाता है, जिससे हम लोग पूर्ण रूप से ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो अनवत है यानी हमें उपयोगी वाला चीज नहीं है, उसको पूर्ण रूप से फिर हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर। समझ में आ रहा? एक कंडीशन होती है आपका, यानी हम बोल सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी को समझ आ गया? चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।